वीरा, तुम कितनी भाग्यशाली हो। तुम्हारी बेटी कितनी अच्छी है, वो तुम्हारी हर एक बात मानती है। यहाँ मेरी मीना बेटी है जो कि मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानती। मैं उसे समझाने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन वो हो कि मेरी एक भी नहीं बात मानती। अरे बहन, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? वो अभी बच्ची है, वो जल्द ही समझ जाएगी। अरे बच्ची कहाँ है वो तो तुम्हारी बेटी से भी बड़ी है। मुझे तो हर समय उसकी चिंता लगी रहती है। मीना चिड़िया थी तो मन्नू चिड़िया से छोटी, लेकिन उसकी हरकतें तो बहुत ही ज्यादा शैतानी थी। मीना चिड़िया ने जंगल के सभी पंछियों के नाक में दम कर रखा था। वो सबको ही परेशान करती रहती थी और अपनी माँ की एक भी बात नहीं मानती थी। दोस्तों सुनो, दूसरे जंगल के पंछी हमारे जंगल में आते ही होंगे। उनके जंगल में सूखा पड़ रहा है, इसलिए उन्हें हमें साथ रखना पड़ेगा। जब हमारे जंगल में सूखा पड़ता है तो वो हमारा खूब ध्यान रखते हैं, इसलिए अब हमारा समय है उनका ख्याल रखने का। हाँ हाँ कबूतर भैया, हम सब जानते हैं, हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे। वो सभी पंछी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वीरा चिड़िया भी बहुत ज़्यादा खुश थी। वो अपने दूसरे जंगल वाले दोस्तों का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। वो सब आपस में बहुत तैयारियां कर रहे थे। मन्नू चिड़िया भी अपनी माँ के साथ पूरे काम में हाथ बटा रही थी। माँ, आप मुझे बताइए, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो गई। हाँ बेटी, क्यों नहीं। दूसरे जंगल से तुम्हारा दोस्त सोनू चिड़ा भी आ रहा है। तुम कुछ फल ले आओ या फिर कुछ फूल ले आओ, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी माँ, ठीक है, मैं उसका मन पसंदीदा फल लेकर आती हूँ। मन्नू चिड़िया दूसरे जंगल से आने वाले पंछियों का बहुत ही अच्छा स्वागत करती है। वहीं दूसरी तरफ मीना चिड़िया तो सोती ही रहती है। उसकी माँ उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है। वो अपनी माँ के साथ एक भी काम नहीं करवाती है। फिर कुछ समय के बाद ही दूसरे जंगल के पंछी भी आ जाते हैं। जंगल के सभी पंछी मिलकर उनका स्वागत करते हैं। ओ दोस्तों, हम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे वाह मम्मा, ये कितने सुंदर फूल हैं और ये तो मेरा मन पसंदीदा आम है। हाँ बेटा, ये मन्नू लेकर आई है आपके लिए। इसने मेरी बहुत मदद कराई है। ये बहुत ही ज़्यादा खुश थी, आप सबका इंतज़ार कर रही थी। वहीं उधर वीरा चिड़िया की सहेली तो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा थी, क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे वो अपनी बेटी मीना की तारीफ कर पाए। उसे तो सोनू चिड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। वो चाहती थी कि सोनू चिड़े की शादी उसकी बेटी मीना से हो जाए। मीना, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, अब बच्ची नहीं रही, तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है। तुम मेरी कोई बात नहीं मानती। मैंने तुम्हारी शादी सोनू से करवानी है। अब बस तुम अपना खाना खुद ढूंढा करो। ये क्या बात हुई माँ? आप तो जब देखो मेरी शादी ही करवाने के पीछे पड़ी रहती हो। आपने उसे मेरे लिए इतनी जल्दी पसंद भी कर लिया। भला ये कोई मेरी शादी की उम्र है? मैं तो अभी बच्ची हूँ, इतनी जल्दी शादी मैं नहीं करने वाली। मन्नू को देखा है तुमने, कितनी समझदार और कितनी अच्छी है वो। अपनी माँ की हर एक बात मानती है वो। मैं नहीं चाहती कि मन्नू की शादी सोनू से हो जाए। सोनू बहुत ही ज्यादा मेहनती है और तुझे बहुत ही ज्यादा खुश रखेगा। उधर वो सोनू चिड़ा था जो वीरा चिड़िया की बेटी सोनू को पसंद करता था। वो तो उससे शादी करना चाहता था, इसलिए वो उसकी माँ से बोलता है, माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्यों ना घर वापस जाते हुए हम मन्नू चिड़िया को अपने साथ ही ले जाएं। अच्छा ठीक है बेटा, मुझे भी तो वो चिड़िया बहुत ही अच्छी लगती है। वो कितनी समझदार है, वो अपनी माँ की कितनी मदद करती है। मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई बेटा कि तुम्हारी कितनी अच्छी पसंद है।
वो दोनों माँ बेटा ऐसे बातें कर ही रहे थे कि उनकी बातें तो कुछ छुपकर सुन रहा था। वो कोई और नहीं, वो तो मीना चिड़िया की माँ ही उसकी बातें सुन रही थी। अच्छा, तो मैं भी देखती हूँ सोना चिड़िया की शादी वीरा चिड़िया की बेटी से कैसे होती। फिर शाम को मीना चिड़िया की माँ सोनू चिड़िया के घर आती है। अरे बहना, क्या तुम जानती हो वीरा चिड़िया की बेटी और वीरा चिड़िया कितनी चालाक चिड़िया है? नहीं बहन, वो दोनों तो कितनी अच्छी और संस्कारी भी है। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? ये दोनों तो अच्छे बनने का नाटक करती है, तुम इनके बारे नहीं जानती। मीना चिड़िया की माँ सोनू चिड़िया की माँ को वीरा चिड़िया के खिलाफ भटकाकर चली जाती है। देखो बेटा, मैं मन्नू चिड़िया को अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। लेकिन क्यों माँ, क्या हुआ? आखिर आप मुझे बताएं तो। मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। मन्नू चिड़िया को अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे, मीना चिड़िया को साथ लेकर जाएंगे क्योंकि वो बहुत सुंदर है। लेकिन माँ, आप मुझे खुद ही तो कहती हो सुंदर होने से हमारा दिल अच्छा नहीं हो जाता, और वैसे भी वो दिखने में ही सुंदर है, वो तो बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है मुझे। सोनू चिड़िया ज्यादा कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वो जान गया था कि मीना चिड़िया की माँ ने ही सोनू की माँ को भटकाया होगा। वो अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहता है, बस चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता है। ऐसे ही अगले दिन वो माँ बेटा नदी पर बैठे थे, तभी वहाँ पर वीरा चिड़िया और उसकी बेटी आ जाती है। अरे बहन, क्या हुआ? आप तो कल से हमारे घर ही नहीं आई हो। मेरी बेटी ने तो बहुत ही अच्छे अच्छे फल आपके लिए ढूंढ कर रखे हैं। आप आए क्यों नहीं बहन? रहने दो, मुझे तो तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है कि तुम अच्छी बनने का नाटक करती रहती हो। अरे बहन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो बहन? तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे और मेरे बेटे से दूर ही रहना। ऐसे कहकर वो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और मीना चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो उस चिड़िया के घोंसले के पास पहुँच ही जाती है कि उसे लड़ने की आवाज़ आती है। वो वहीं रुक जाती है। तुम अपनी हरकतों से बाज आओगी कि नहीं? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है तुम खुद ही अपना भोजन ढूंढ कर लाया करो। मैंने तुम्हें ये भी बोला था तुम सोनू और उनकी माँ के लिए भी खाना ढूंढ कर लाना, लेकिन तुम हो कि मेरी एक बात नहीं सुनती। अरे ये क्या बात हुई माँ? मैं भला उनके लिए खाना क्यों लेकर आऊंगी? उनके क्या पंख टूटे हैं? मैं क्या उनकी कोई नौकरानी हूँ जो मैं उनके लिए खाना लेकर आऊंगी? कम से कम तुम मेरे बारे में तो कुछ सोचो। मैंने पहले ही तुम्हारी वजह से उसको इतना बड़ा झूठ बोला है। मैं नहीं चाहती वो इतना समझदार चिड़ा वो मीना से शादी कर ले। आप चाहती क्या है माँ? आखिर मैं करूँ क्या? मैं कहाँ जाऊँ? चाहती हूँ कि तुम सोनू की माँ की सेवा करो ताकि वो तुम्हें अपनी बहू बनाकर अपने जंगल ले जाए। भला मैं उस बुढ़ी की सेवा क्यों करूं? आखिर वो है कौन? उसकी औकात ही क्या है मेरे सामने? मेरे किए किराए पर पानी फिर जाएगा, चुप करो। ये सब सुनकर तो उस चिड़िया के होश ही उड़ जाते हैं। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था कि उसने वीरा चिड़िया के साथ कैसा व्यवहार किया था। फिर वो नदी के पास वापस चली जाती है। मेरी बहन वीरा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। ऐसे वीरा चिड़िया से माफ़ी मांगने लग जाती है और उसे सारी बात बताती है। वीरा चिड़िया को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी दोस्त उसके साथ ऐसा करेगी। फिर ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं। उन पंछियों का वापस जाने का समय हो जाता है। अच्छा तो दोस्तों, ठीक है, मुझे आपके जंगल में आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बिल्कुल पराया महसूस नहीं हुआ। मैं आप सबकी याद आएगी। अब हमें जंगल में जाना होगा। वीरा बहन, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं मन्नू को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ, अपने बेटे की बहू बनाकर लेकर जाना चाहती हूँ। सोनू की माँ ऐसे कहती है। ये सब सुनकर वीरा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं वीरा की दोस्त बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो चिड़िया वीरा चिड़िया की बेटी को अपने बेटे की दुल्हन बनाकर
कर अपने जंगल वापस चली जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।